बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइम हुआ है 11 o'clock इन द मॉर्निंग और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पेंडिंग टास्क हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में चिकन है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अगेन देगी चिकन पुलाव। और क्यों बनाने जा रही हूँ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में? क्योंकि हमने करने हैं राइस आज डिस्ट्रीब्यूट। मेरे हस्बैंड ने ना कुछ राइस डिस्ट्रीब्यूट करने थे लेबर्स में, इसलिए आज बहुत सारी क्वांटिटीज, आई थिंक के 5 to 6 kg राइस तो मैंने आराम से आज बना ली है। तो यहाँ पर देखें बस टमेटोज की कटिंग हो रही है। और वैसे ना ये रेसिपी मैं आपके साथ अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मिलिशियस रेसिपी है, तो लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। जब कभी भी हमारे घर में या तो दावत होती है, कुरान खानी होती है, या हमने बहुत सारी क्वांटिटीज में चीजें बनानी होती हैं, तो उस दिन इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। रेगुलर डेज में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन जब कभी भी बहुत सारी कुकिंग करनी होती है तो हमारा किचन बहुत ज्यादा गर्म होता है। खैर यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट मैंने कर दी है और टाइम से ही ना मैंने फिर खाना प्रिपेयर कर लिया है। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को चॉपर में डाल के तो मैं चॉप कर रही हूँ। इस चॉपर से ना बहुत अच्छी चॉपिंग हो जाती है। और जो रेस्ट ग्रीन चिलीज हैं वो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। चिकन पुलाव बनाना तो बहुत सिंपल है और आई गेस कि आप सभी हाउसवाइफ्स को बहुत मज़ेदार पुलाव बनाना आता है, लेकिन मैं देगी चिकन पुलाव बनाती हूँ। इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ना मैंने 7 से 8 मीडियम साइज के अनियंस ना ब्राउन कर लिए थे अच्छी तरह से। एंड वंस के ये ब्राउन हो गए तो फिर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन की क्वांटिटी 4 kgs है। ये 1100 ग्राम्स चिकन है। ये बहुत अच्छा रहता है जब डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ना आपने राइस, या आपने कुरान ख्वानी करनी होती है या दावत करनी होती है, तो जो बड़ा साइज होता है ना चिकन का वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो साथ ही चिकन के अंदर यहाँ पर ना मैं इमली भी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर देगी चिकन पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर आपने बहुत सारे टमेटोज ऐड करने। आई थिंक ये 7 to 8 लार्ज साइज टमेटोज थे जो मैंने ऐड किए हैं। और साथ ही जो जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज मैंने चॉप की हैं तो वो भी मैं साथ ही इस स्टेज पर ऐड कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें और मिक्सिंग करने के बाद ना फिर आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। वही रेगुलर स्पाइसेस हैं जो आप सब भी ऐड करते हैं। मैं बस रेड चिली पाउडर पुलाव में ऐड नहीं करती, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ। बाकी सारे वही स्पाइसेस हैं जो आप सब भी ऐड करते हैं। और यहाँ पर ना मैंने 2 पैकेट्स ऐड किए हैं बिरयानी मसाला। तो आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अगर पुलाव मसाला आपने ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ। और फिर हमने पानी ऐड किया तो ये देखिए राइस कितने ऊपर तक बाहर आ गए थे। तो खैर बहुत अच्छे बन गए थे। और यहाँ पर ना आज मैं बना रही हूँ साथ में फटूस सैलेड जो कि बहुत मज़े का बनता है। ये एप्पल्स कट कर रही हूँ। क्यूब शेप में ना आपने कटिंग कर लेनी है क्योंकि जो फटूश सैलेड है ना उसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। शेप उसकी ना थोड़ी स्क्वायर में होती है। इसी तरह जितने भी वेजिटेबल्स हैं आप इस तरह कट कर लें। क्यूकम्बर्स हैं और इनमें ना कैरेट्स यूज नहीं होती। तो टमेटोज हैं, अनियंस हैं, साथ में मैं पोमीग्रेनेट्स भी ऐड करती हूँ। लास्ट में थोड़े से ऑलिव्स भी ऐड करती हूँ। ये देखें जी, बस यहाँ पर कटिंग चल रही है। और अगर आपने आइसबर्ग लेटस ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता अच्छा।
अगर आपने ऐड करने हैं ना, ये आपकी चॉइस है, आप ऐड कर लें, या जो भी आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं। अगर आपने कैप्सिकम्स भी ऐड करने हैं ना, तो वो भी सैलड में ऐड हो सकते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, इसलिए मैं ऐड नहीं करती। बाकी जो जो चीज़ें इसमें नेसेसरी होती हैं वो ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। ये देखें पोमीग्रेनेट्स, ये भी आपको अगर अच्छे लगते हैं आप ऐड कर लें, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ऑलिव्स भी मैंने ऐड किए हैं, और स्पाइसेस बहुत ही नॉर्मल हैं। ये है सैलड सीजनिंग, और साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ये मैंने ऐड किया है। बहुत मज़े का सैलड बनता है। इसके अंदर ना फीटा चीज़ भी डलती है, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की। वैसे जब कभी भी बनाती हूँ, फीटा चीज़ मेरे पास हो तो ज़रूर ऐड करती हूँ। उसका फ्लेवर भी ना इस सैलड में बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर देखें जी, मज़ेदार सा देगी पुलाव भी रेडी हो गया। क्वांटिटी चेक करें आप। आज माशाल्लाह से मैंने काफ़ी देर बाद ना इतनी सारी क्वांटिटी में राइस बनाए हैं। वैसे जब कभी भी बनाती हूँ ना, मैक्सिमम 2 kg से ज़्यादा नहीं बनाती। इतनी क्वांटिटीज़ में तब हमारे घर राइस बनते हैं जब हमारे घर में कुरान ख्वानी होती है, या कभी डिस्ट्रीब्यूट भी करने हो ना, तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ में नहीं बनाते। लेकिन आज बहुत सारे पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 25 से 30 पार्सल हमने माइंड में रखे हुए थे कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और रिमेनिंग जो राइस थे वो कुछ घर के लिए भी थे, और कुछ मैंने नेबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हमारे नेबर्स हैं, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो ये देखें, 7 पार्सल्स भी रेडी हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह राइस बहुत मजे के बने थे। जिन्होंने भी खाए उन्होंने बहुत तारीफ की। मेरे हस्बैंड आकर बता रहे थे कि उनको बहुत मजा आया, लेबर्स को। फिर यहाँ पर जी मैं स्कूल में आ गई हूँ, और स्कूल में आने की रीज़न ये है कि आज हमने कलेक्ट करनी है अपनी बेटी की बुक्स, जो कि आ गई हैं स्कूल में, और स्कूल वालों का मैसेज आया था कि आकर आप बुक्स कलेक्ट कर लें। तो बस यहाँ से हमने परचेज की, और थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। और आज मुझे इतना ज़्यादा काम नज़र आ रहा था ना, क्योंकि इसके बाद मैंने शॉपिंग भी करनी थी कुछ स्टेशनरी की, तो वो आपके साथ मैंने शेयर नहीं की। वैसे चीज़ें जो परचेज की हैं वो ज़रूर शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से मेरी बेटी ग्रेड 4 में प्रमोट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये उसकी कैम्ब्रिज एडिशन बुक्स हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ, और आज आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स शेयर करूँगी जो कि स्कूल गोइंग किड्स की बुक्स से रिलेटेड हैं। बुक्स बहुत जल्दी बच्चों की टॉर्न हो जाती हैं। जब साल का एंड आता है ना, तो बुक्स का अगर आप लुक चेक करें तो बहुत ही बुरा होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ना ये नज़र आ रहे हैं थ्रेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मैं अपनी बेटी की बुक्स लेकर आती हूँ ना, तो ममा से मैं इनको सबसे पहले तो बाइंड करवा लेती हूँ। बाइंडिंग करने से ना इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और इजीली पेजेस जो होते हैं वो निकलते नहीं, टीयर एंड टॉर्न भी नहीं होते। घर पर बहुत इजीली ये हो जाते हैं। बस आपने क्या करना है कि इनको सिलाई कर लेना है। इन सिंपल वर्ड्स ना आप बुक्स की सिलाई कर लें, फिर ये पूरा साल बहुत इजीली यूज़ हो जाएंगी। कोई भी पेजेस नहीं निकलेंगे, और कोई पेजेस लॉस्ट नहीं होते। अच्छा, ये वाली एडिसिव शीट है जो इस बार मैं लेकर आई हूँ। वैसे मैं जब कभी भी बुक्स लेती हूँ ना, तो साथ ही इनकी बाइंडिंग के बाद इनको ना फिर कवर भी करवा देती हूँ। लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैंने इनको कवर करवाया ना, तो वो जो हार्ड कवर्स होते हैं थोड़े से भी वो ट्विस्ट एंड टर्न हो तो टूट जाते हैं। सारा साल फिर बुक्स बहुत बुरी लगती हैं, और अगेन उनको फिर घर में बाइंड करवाना पड़ता है। इस बार मैं ये एडिसिव शीट लेकर आई हूँ, और सबसे पहले तो जो मैंने घर पर बाइंडिंग की थी ना, जो ममा से करवाई थी थ्रेड से, तो उसको कवर कर रही हूँ मैं इस टेप से। ये ब्लैक कलर की टेप है, इससे आप उसको कवर कर दें तो फिर बुक की ना लुक बहुत अच्छी आएगी। सारी बुक्स नीट एंड क्लीन लगेंगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह। ये वाली ब्लैक कलर की मास्किंग टेप हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए हमारे घर में भी थी तो मैंने ये यूज़ कर ली। बुक्स को कवर करने के लिए ना हमेशा आपको किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। मुझे याद आ रहा था कि जब मैं छोटी थी ना मेरी, तो मम्मा साथ में मेरी हेल्प लेकर सारी बुक्स को और नोटबुक्स को कवर कर लेती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी उर्वा की इस बार बहुत सारी हेल्प ली। और ये सारे काम ना मेरे साथ हमेशा से मेरी बेटी ही करती है। साथ साथ मैं लगा रही थी, साथ साथ वो भी स्टिक कर रही थी, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन ये काम करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गई, क्योंकि 4 आवर्स तो इजीली लग जाते हैं। अच्छा, ये वाली टेप है जो मैं आपको बता रही थी कि ये आप लगा लें। आप इनकी लुक चेक करें बुक्स की कि कितनी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। थ्रेड से जो आपने बाइंडिंग की है तो बिल्कुल भी थ्रेड आपका नज़र नहीं आएगा। इसके बाद ये वाली एडिसिव शीट जो मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये मैं खुद फर्स्ट टाइम इस बार यूज़ कर रही हूँ।
मैं रेगुलर जो ब्राउन पेपर एडिसिव शीट होती है ना वो लगाती हूँ, लेकिन बुक्स पर अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ पर ना स्कूल में अलाउड नहीं करते, सिर्फ ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम लगा रही थी तो सबसे पहले तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े कि किस तरह इनको स्टिक करना है, और साथ साथ मेरी बेटी भी मुझे गाइड कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को ज़्यादा पता होता है। आजकल की जो ये यंग जनरेशन है इनको ज़्यादा चीज़ों का पता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह अप्लाई कर लेना है। खैर मज़ा भी बहुत आया। तो यहाँ पर ना इंस्ट्रक्शंस तो मैंने पहले ही पढ़ लिए। एक एनवेलप में 10 एडिसिव शीट्स हैं और इनकी कटिंग हुई है। सबसे बेस्ट इसका जो मुझे पार्ट लगा वो ये था कि ये कटिंग हुई थी, बिल्कुल भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साइज भी इसका बुक्स के अकॉर्डिंगली ही कट किया गया है, इजीली ये बुक्स पर स्टिक कर जाती हैं। तो सेंटर में सबसे पहले तो मार्किंग कर लें आप। पेपर पर ना सब कुछ लिखा होता है कि आपने इस तरह इनको कट करना है, तो सेंटर में से इस तरह आपने मार्क कर लेना है, फिर कटिंग कर लीजिए। कटिंग आपने ट्रायंगुलर शेप में कर लेनी है, इससे ये बहुत इजीली और बहुत ये नीटली स्टिक करेंगी बुक्स के साथ। और फिर ये जो सेंटर पार्ट है ना, जो सेंटर का पेपर है, ये आपने रिमूव कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो में आपको दिखा भी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मदर्स आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं बुक्स कवर करने में, क्योंकि सभी के स्कूल ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने पेपर अप्लाई कर लेना है। स्टार्टिंग में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर थे तो हस्बैंड की भी थोड़ी सी मैंने हेल्प ली, तो फिर बहुत अच्छी तरह से ये सारी बुक्स मेरी कवर हो गई थी। मेक श्योर कीजिएगा कि जब कभी भी आप ये पेपर स्टिक करें ना, तो बहुत कामली आपने पेपर स्टिक करना है। और हमने ना रूलर की हेल्प से स्टिक की थी। ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि कितने नीट वे में ये एडिसिव शीट स्टिक हो गई है, बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए। ऐसे जो स्टार्टिंग में मैंने बुक की थी ना, उसमें थोड़े से बबल्स आए थे, लेकिन रूलर की हेल्प से फिर वो सारे बबल्स हमने निकाल भी लिए थे। रूलर को आप ऊपर केयरफुली प्रेस करते जाएं, जितने भी बबल्स होंगे तो वो सारे निकल जाएंगे। तो ये देखें, सारी बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह से कवर हो गई हैं। उसके बाद जी अब बारी है नोटबुक्स की। बुक्स तो कवर कर ली और आई गेस के 2 आवर्स लगे थे, मैक्सिमम 2 से 3 आवर्स लगे थे सिर्फ बुक्स कवर करने में। और अब नोटबुक्स की बारी है। नोटबुक्स के लिए ना ये वाली ब्राउन एडिसिव शीट है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको पहले कट करना पड़ता है। जो आपकी नोटबुक्स का प्रॉपर साइज है पहले वो मेजर करना पड़ता है, मेजर करने के बाद 1 बाय 1 कट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वंस के ये कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो आप रिलीफ फील करते हैं। इतना अच्छा आपको फील होता है, इतना पीसफुल आपको फील होता है ना जब आप बुक्स को देखते हैं और नोटबुक्स को देखते हैं कि फाइनली ये काम आपका डन हो गया है। सारा साल अब आपके बच्चे की बुक्स और नोटबुक्स नीट एंड क्लीन रहेंगी, बिल्कुल भी कहीं से टेयरिंग नहीं होगी, कहीं से भी ये डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि इनकी लाइफ जब लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, जितना मर्जी भी बच्चे इनको गिराएं, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अपनी फिंगर भी कट कर ली थी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा शार्प पेपर होता है ना, तो केयरफुली आपको ये सारा काम करना पड़ता है। फिंगर थोड़ी सी कट कर ली, लेकिन खैर काम तो अब करना था। सेम इसकी भी ट्रायंगुलर शेप में आप कटिंग कर लें, और इसको भी सेम जिस तरह एडिसिव शीट को आपने स्टिक करना होता है, सेम इसको भी इस तरह स्टिक करना है। लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा चेंज ये होता है कि इसके सबसे पहले तो आपको कॉर्नर्स एडजस्ट करने पड़ते हैं, उनको सेट करना पड़ता है, उनको फोल्ड करना पड़ता है, और फिर इजीली ये नोटबुक्स पर स्टिक कर जाती है शीट। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह आपने इस पेपर को फोल्ड कर लेना है, किस तरह आपने ये पेपर फिर रिमूव कर लेना है। ये देखें, ये पेपर जो है स्टिकी पेपर, ये रिमूव कर लें और फिर आपने नोटबुक का कवर इसके ऊपर प्लेस कर लेना है। मेक श्योर करें कि बबल्स बिल्कुल भी ना आए। साइड्स जो आपने कट की हैं वो आप फोल्ड कर लें प्रॉपर वे में, बिल्कुल इस तरह आपने शेप दे लेनी है। एंड दैट्स इट, आपकी नोटबुक बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। ये देखें जी, कोई बबल्स नहीं आए। सेम इसी तरह आपने इस स्टेप को फिर रिपीट कर लेना है नेक्स्ट साइड पे, और जिस तरह मैंने आपको बताया और मेथड शो किया ना वीडियो में, बिल्कुल इस तरह आप मेथड फॉलो करें। आई एम श्योर कि आप सबको भी आती हैं।
लेकिन जिन मदर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो उनके लिए है कि वो भी इस वीडियो को देख सकें इजीली इन मेथड्स को। और ये कुछ बस थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। इन छोटी छोटी टेक्निक्स को फॉलो करके हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर स्टिकर्स भी, नेम स्टिकर्स भी स्टिक कर दिए हैं और बस नेम लिख रही हूँ मैं, साथ में सब्जेक्ट और स्कूल और क्लास। तो बस जी सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गया है। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ जो कि स्टेशनरी की मैंने की, कुछ कर ली है, कुछ अभी रिमेनिंग भी है। तो जो जो लेकर आई हूँ वो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये वाला कुशन है जो उर्वा लेकर आई थी सेंटर पॉइंट से, इसको बहुत अच्छा लगा तो इसने अपने लिए ये कुशन ले लिया। तो अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कुशन की। लंच बैग इस बार मुझे बहुत अच्छा मिला है। इसके अंदर इंसुलेशन बैग भी इंस्टॉल्ड है। जो लास्ट टाइम हमने परचेज किया था वो बैग के साथ ही था, तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा था क्योंकि फूड को बहुत ज़्यादा वो वार्म नहीं रखता था। लेकिन इसके अंदर इन्होंने इंसुलेशन बैग भी इंस्टॉल किया है। जो सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी है ना ये है कि इंसुलेशन बैग इंस्टॉल है तो फूड काफ़ी देर तक वार्म रह सकता है इसमें। तो ये तो अब यूज़ करेंगे तो फिर बताएंगे कि किस तरह का है, लेकिन ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में ये वाली वाटर बॉटल है जो उर्वा ने इस बार ली है। सब कुछ अपनी चॉइस का, आपको पता है बच्चे लेते हैं। जो टम्बलर्स हैं ये तो आजकल इतने ज़्यादा कॉमन हैं। हमारे टम्बलर्स ना मम्मा वैसे तो यूएसए से लेकर आई थी, तो कुछ अब ख़राब भी हुए थे, इसलिए हमें ये अच्छे लगे, हमने ये भी ले लिए। और ये है जी मेरी बेटी का स्कूल बैग जो मैंने अभी नहीं लिया, ये मैंने 3-4 मंथ्स पहले ले लिया था। सेंटर पॉइंट में सेल लगी थी बहुत अच्छी, तब मैंने ये ले लिया था। तो इसके साथ सिर्फ मुझे पाउच मिला था, जो पेंसिल पाउच है ना वो मिला था। लंच बॉक्स नहीं था, लंच बैग भी नहीं था, वाटर बॉटल भी नहीं थी, तो वो सेपरेटली मैंने परचेज कर लिया है। लंच बैग, लंच बॉक्स और वाटर बॉटल। स्कूल गोइंग किड्स के लिए हमेशा से ही मैं ट्रॉली बैग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था उर्वा का जब KG 1 में थी, तब से मैं ट्रॉली बैग ही इसको लेकर देती हूँ। एक तो बच्चों के लिए इजी रहता है, एक्सेसिबल रहता है, इसको चलाना भी इजीली मूव कर सकते हैं। जो बैकपैक होते हैं ना उससे शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्ट्रेन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वैसे ये बैकपैक भी है और ट्रॉली भी इसमें इंसर्टेड है, तो जो बच्चे का दिल चाहे वो यूज़ कर ले, लेकिन उर्वा भी ट्रॉली को ज़्यादा प्रेफर करती है। सो बस जी यहाँ पर बैग भी पैक हो गया है और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।